जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मकर राशि वाले भाई बहनों, जी हाँ, 29 मार्च तक भूल कर भी न करें ये गलतियां, अर्थात साढ़े साती खत्म होने तक 29 मार्च 2025 तक भूल कर भी न करें ये 6 गलतियां। मैं 6 गलतियां बता रहा हूं, ये इन्हें नहीं करना है। और ज़्यादातर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और करने के बाद फिर उन्हें पछताना भी पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको सावधान कर दूं, क्योंकि बस चंद दिन बचे हैं साढ़े साती खत्म होने को, बस कुछ ही दिन गिन करके, मोटा मोटा 1 महीना, सवा महीना, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन गलतियों से सावधान हो जाएं, क्योंकि उसके बाद का समय आपके लिए बहुत निराला है। लेकिन तब तक गलती न करें, मैं आपको सावधान करने आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, साढ़े साती आपने अब जो है कि भुगत चुकी है। एक प्रकार से 7.5 साल जो है कि आराम से लगभग निकल चुके हैं। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर कहना चाहूं, तो साढ़े साती में, हालांकि साढ़े साती के करोड़ों लोग हैं और हर किसी मकर राशि वाले की साढ़े साती खराब नहीं गई है। बहुत से लोगों की साढ़े साती शानदार गई है। साढ़े साती में उन्होंने करोड़ों पैसे कमाए हैं। साढ़े साती उनके लिए सुखदायक रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मकर राशि वाले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख भोगा, खास तौर पे रिलेशनशिप से। जिनको अपना माना उन्होंने ही धोखा दिया, जो है कि लाइफ पार्टनर ने धोखा दिया। आप काम करते थे, काम का पूरा फल आपको नहीं मिलता था। ये चीज़ें आपके साथ थी। दिमाग डिस्टर्ब रहता था, भ्रमित रहता था, और रात को सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। कई प्रकार की बीमारियों ने आपको आ घेरा, ठीक है। और जो लोग पहले आपकी इज्जत करते थे, आपके सामने सलामी ठोकते थे, वे भी जो है कि आपसे मुंह मोड़ करके रास्ता बदल लेने लगे, ठीक है। ये स्थितियां आपके साथ होने लगी। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं कि आपको 6 गलतियां, ठीक है, 6 गलतियां आपको नहीं करनी है जब तक ये साढ़े साती है, ठीक है। वरना आपके हित के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली गलती कौन सी है कि पहली बात कि लोन लेना नहीं, यानी कि आपको कर्जा लेना नहीं है और कर्जा देना नहीं है। ये पहली गलती है, ठीक है। अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो वो कर्जा फिर आपको वापस नहीं मिलने वाला। और अगर आपने इस दौरान कर्जा ले लिया तो वो कर्जा आप चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तब तक है जब तक उस साढ़े साती, फिर 29 मार्च के बाद नो प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर, रास्ता एकदम क्लियर, जो करना हो बिंदास कीजिए। लेकिन तब तक पहली सावधानी ये है कि उधार देना नहीं और उधार लेना नहीं। दूसरी बात, दूसरा दूसरा ये है, कोई नया काम नहीं शुरू करना है, ठीक है। अभी चुपचाप बैठे रहें, ज़्यादा समय नहीं है, केवल लगभग सवा माह है, सवा महीना है। आपको कोई नया काम का उद्घाटन नहीं करना है, श्री गणेश नहीं करना है, वरना उस काम में आपको बरकत नहीं मिलेगी, उस काम में आपको सफा नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं मिलेगी। वो काम आप जो है कि उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और आपका लगाया हुआ जो लागत है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो कोई नया काम शुरू न करें। दूसरी बात, तीसरी बात, तीसरा काम क्या है कि पार्टनरशिप में बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप रुक जाइए। सिर्फ साढ़े साती बीतने दीजिए, अर्थात 29 मार्च बीतने दीजिए। 29 मार्च के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी 29 मार्च तक पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस मत कीजिएगा, वरना आपको धोखा मिलेगा और आप जो है कि आर्थिक घाटे में चले जाएंगे, आर्थिक नुकसान में चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर नंबर आता है चौथा। चौथा नंबर क्या है? रिलेशनशिप, ठीक है। कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट मत कीजिएगा शादी के रूप में। कोई नई शादी मतलब कोई शादी मत कीजिएगा, ठीक है।
कोई अभी अगर शादी का मुहूर्त बैठ भी रहा हो तो उसे कैंसिल करके बाद में आप जो है कि ये करवाइए। 29 मार्च के बाद शादी अभी नहीं करनी है। और जिन बहनों की शादी टूट चुकी है वे दोबारा शादी करना चाहती हैं, या जो पुरुष हैं जो दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो शादी के मामले में इस समय आप रुक जाइए। ठीक है, तो ये जो है कि ये सावधानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चौथी सावधानी है। पांचवा क्या है कि आपको कोई नई गाड़ी, कोई नया वाहन नहीं लेना है मित्रों। ठीक है, कोई नई गाड़ी, नया वाहन अभी आपको 7.5 के पीरियड में नहीं लेना है, अर्थात 29 मार्च 2025 तक नहीं लेना है। नहीं तो फिर वो गाड़ी आपके लिए एक्सीडेंटल गाड़ी बन सकती है, उससे आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है मित्रों। ठीक है, ये जो है कि ये पांचवा नंबर है। ठीक है, और उसके बाद छठवां नंबर कि आपको कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, मकान नहीं खरीदना है इस दौरान। ठीक है, फ्लैट और मकान अगर आप खरीदते हैं तो फिर वो इस पीरियड में आपको या तो वास्तु के रूप से खराब मिलेगा, या तो भूमि अशुद्ध होगी, या तो किसी न किसी प्रकार का उसमें खोट जरूर होगा, तभी वो आपको इस पीरियड में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पीरियड में ये 6 काम आपको जो मैंने जो है कि मना किए, ये काम 6 काम आपको नहीं करने हैं। और जैसे ही 29 मार्च खत्म होगा, ये भी बात कर लेते हैं कि 7.5 के बाद क्या होगा, 2 शब्दों में। उसके बाद 7.5 खत्म होने के बाद आप अपने जिम्मेदारियों के भंवर जाल से एकदम मुक्त हो जाएंगे। अर्थात मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप जब आप जिम्मेदारी छोड़ देंगे, मतलब जिम्मेदारी जिन जिन जिम्मेदारियों को आप ठीक से निभा नहीं पा रहे थे, आप पे बर्डन ज़्यादा रहता था, अब वो बर्डन समाप्त हो जाएगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अब अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। और दूसरी बात, आपको अपने काम का जो है कि लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में शनि चले जाएंगे। तीसरे भाव में जाकर के शनि आपका पराक्रम जो है कि बढ़ा देंगे और धन की बारिश जो है कि शुरू करवा देंगे। तो मित्रों, आप जो है कि बस थोड़े दिन और रुक जाइए। 29 मार्च आपने जैसे 7.25 साल 7.5 साल जो है कि बिता लिए, वैसे थोड़ा सा समय और बिता लीजिए। फिर उसके बाद का जो समय होगा वो आपके लिए शानदार ही होगा। बस ये 6 काम मत कीजिएगा तब तक। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जाते जाते एक बार फिर से मैं कह दूँ कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।